चलिए देखते हैं हम लोग क्या है सामान्य हिंदी और एक किसका है शिक्षक भर्ती 2019 ना। अब मैं बता दूं शिक्षक भर्ती उस समय दो प्रकार हुआ था, एक इंग्लिश मीडियम का हुआ था और एक क्या है आपका हिंदी वाला हुआ था, जिसमें विज्ञान समूह डाले थे और ये क्या है आपके इंग्लिश वालों के लिए था ना। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ये सेक्शन था, ये इंग्लिश वाला था पेडागॉजी, और हिंदी है तो हिंदी में दिया, बाकी ये क्या था इंग्लिश वाला था ना। तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, जिसमें हम लोग आज हिंदी वाले पोर्शन को देख रहे हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और मैं बता दूं ये फाइनल आंसर पर आधारित है और इसका फाइनल आंसर मैं टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा ना। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पठन कौशल का विकास की दृष्टि से कक्षा में विद्यार्थियों से किसी पाठ के अनुच्छेद का नियमित रूप से पठन कराया जाना आवश्यक है। उपयुक्त कथन क्या है? तो उपयुक्त जो कथन है वो क्या है आपके आंशिक रूप से सही है, इस चीज़ को याद रखना। और इसको बार बार देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप अभी हम लोग सब पेपर देखते जाएंगे एक दिन ना। उतर गया लोई क्या करेगा कोई, ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो याद रखना लोकोक्ति और मुहावरा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है निर्लज हो जाना। लोकोक्ति और मुहावरे को आप बार बार हल कीजिए, आगे देखना और आगे लोकोक्ति और मुहावरे का क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें? अद्वितीय है ना। यहाँ पर है अगला आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विराम चिन्ह। चिन्ह वाले जो टॉपिक है उसको आपको पढ़ना जरूरी है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो दो चिन्ह बना है, एक डबल डॉट है, एक ये क्या है ऐसे है और ऐसे है, ठीक, और एक ए जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमा, और ये इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि ये क्या है प्लूरल है और ये क्या है सिंगुलर है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास, ठीक, ये से लग जाता है। तो ये क्या है हिंदी में बात की जाए तो ये है आपका उद्धरण चिन्ह है, और सेम ये भी क्या है उद्धरण चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार बार देखिए आप लोग इसको। अगला आपका इमला से विद्यार्थियों में किस कौशल का विकास होता है? इमला से आप लोग सभी बचपन से इमला लिखे होंगे बचपन में। किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखने का कौशल विकास होता है। याद रखना शुद्ध वर्तनी का विकास करना है आपको तो आपको इमला लिखना पड़ेगा। शब्दों को शुद्ध रूप में और क्रमवार लिखने का कौशल विकास होता है। शुद्ध रूप में और क्रमवार। शुद्ध वर्तनी के साथ तीव्र गति से लेखन कौशल का विकास होता है। शुद्ध वर्तनी के साथ तीव्र गति से लेखन कौशल का विकास होता है। मतलब वर्तनी शब्द यहाँ पर क्या क्या है हाईलाइटेड है, इस चीज़ को याद रखना है। तो इमला का अगर पूछा जाए शाब्दिक इमला का जो है अर्थ किससे है तो याद रखना शुद्ध वर्तनी से। तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा आपका। अगले देखते हैं, पदबंध की विशेषता नहीं है। तो पदबंध की विशेषता नहीं है, इसका आंसर डी लिया है, लेकिन हम लोग क्या क्या विशेषता है उसको देखते हैं कि पदबंध में क्या क्या विशेषता होता है। एक से अधिक पद होते हैं, याद रखना पदबंध में क्या होता है एक से अधिक पद होता है। ये पद एक इकाई के रूप में संबद्ध होते हैं। ये जो पद होते हैं एक इकाई के रूप में क्या होते हैं संबद्ध होते हैं। इसमें क्रिया नहीं होती है, याद रखना है पदबंध में क्या नहीं होती क्रिया नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक इकाई के रूप में क्या होते हैं संबंध होते हैं, ठीक, एक से अधिक पद होते हैं। अगला देखते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जो भाववाचक संज्ञा है तो बता दूं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, फिर जातिवाचक संज्ञा होता है, फिर क्या होता है समूहवाचक संज्ञा होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। इसी को गणना की दृष्टि से 2 भाग में बांटते हैं हम लोग अंग्रेजी में, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल ना। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, ठीक। फिर है विशेषण से आपका क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, क्रिया से आपका क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। कर्तृवाचक कृदंत विशेषण बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कर्तृवाचक कृदंत विशेषण, ये विशेषण वाले टॉपिक में मिलेगा आपको। धातु के अंत में क्या लगाते हैं? तो याद रखना धातु के अंत में आख जो है प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं आख धातु के अंत में ना। और धातु के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, और धातु के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं प्रत्यय यानी कि सफिक्स। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में प्रीफिक्स, सॉरी इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स। चलिए अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए। मैंने बोला था मुहावरे लोकोक्ति इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ गया। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। ये जो कथन है वो सही है कि नहीं है, तो याद रखना ये जो स्टेटमेंट है मुहावरे क्या होते हैं वाक्यांश होते हैं। एकदम 110% क्या है आपका सही है। भाषा चंद्रोदय ग्रंथ में सर्वनाम के लिए निम्न में से कौन से शब्द का उपयोग किया
गया है। तो भाषा चंद्रोदय ग्रंथ, तो आपको पता होगा इसमें क्या है, संज्ञा प्रतिनिधि क्या है, इसका प्रयोग किया गया है। बच्चा जो है वाचिक भाषा को पहले पहल किस प्रकार सीखता है, वाचिक भाषा ना, तो वाचिक भाषा को बच्चा जो है पहले पहल क्या करके सीखता है जी, तो श्रवण करके। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग इसको देखे होंगे। अगला है आपका, फिर आगे आपका, बूंद बूंद करके तालाब भरता है, इस वाक्य में धातु है। तो याद रखना कौन सी धातु है इस वाक्य में, बूंद बूंद करके तालाब भरता है। तो इसमें याद रखना है आपको क्या है, उभय विधि धातु है। इसमें क्या है, उभय विधि धातु। इसको उसको इसमें कुछ लाभ नहीं है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें क्या है आपका संप्रदान कारक, को या के लिए ये प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है, उसको, उस प्लस को, तो ये उसको हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला देखते हैं, ये आपका एक गद्यांश है, पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। याद रखना, अपनी संस्कृति के बल पर क्या करता है, प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी तथा आनंदमय बना सकता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ना। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। सभ्यता और संस्कृति में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है वाक्य शुद्धि में, याद रखना है आपको, ये क्या है, इसको भी याद रखना है आपको। सभ्यता और संस्कृति में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। बार बार पूछते हैं इस चीज़ को, इतने को ना, खाली इतने को याद रखना है आपको। भी इनमें क्या होता है, अंतर होता है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। अब देखते हैं उपयुक्त जो गद्यांश है उसका शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक याद रखना उपयुक्त गद्यांश का क्या होगा, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, एकदम सही है। सभ्यता और संस्कृति एकदम सही है। सभ्यता और संस्कृति का अंतः संबंध एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अपठित गद्यांश का सारांश लिखने में सरल भाषा एवं छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। याद रखना इस चीज़ को, आपको क्या रखना है, आपको सरल भाषा रखना है और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है इसमें, तो याद रखना इसमें सही विकल्प है, कथन क्या है, पूर्णतः क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आ गया लोकोक्ति मुहावरा। आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ ना, आप लोग देखिए। लोकोक्ति का क्षेत्र मुहावरे की तुलना में अधिक व्यापक है। याद रखना, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही क्या है, तो कथन क्या है इसमें सही है, इस चीज़ को याद रखना, क्या होगा, कथन सही है। लोकोक्ति का जो क्षेत्र है वो मुहावरे की तुलना में अधिक व्यापक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। इस बार पूछ सकता है किसका क्षेत्र जो है मुहावरे की तुलना में अधिक व्यापक है, ऑप्शन 4 दे दिया रहेगा, तो आपको लेना है क्या, लोकोक्ति का। फिर आ गया आपको मुहावरा, 4 क्वेश्चन देख लिए हम लोग। भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होते देख भीम ने क्रोधित होकर घोषणा की, यदि मैं कौरवों की खालिस्तान तो मेरा नाम भीम नहीं। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा सही और सटीक होगा, तो क्या होगा इसमें, ईंट से ईंट ना बजाई तो मेरा नाम भीम नहीं। अगला आपका, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो याद रखना क्या है ये क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो हम लोग देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद, तो इसमें आंसर होगा आपका 8 भेद होते हैं ना, इस चीज़ को याद रखना है। कितने भेद होते हैं जी, 8 भेद। अब मैं बता दूं इसको 8 भेद कौन कौन से होता है। तो पहले होता है आपका स्पर्शी व्यंजन होता है, फिर होता है संघर्षी व्यंजन होता है, फिर होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, फिर नासिक के क्या होता है, व्यंजन होता है, फिर क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, फिर क्या होता है, प्रकंपित व्यंजन होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है और संघर्षहीन व्यंजन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगला देखते हैं, वह ऐसा क्यों कहता था कि वह न जाएंगे। वह ऐसा क्यों कहता था कि वह न जाएंगे, वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो क्यों मतलब एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा,
प्रश्न चिन्ह ना। हवा चल रही है इस क्रिया में है, हवा चल रही है, याद रखना ये संयुक्त क्रिया का है। संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, 11। तो आपको संयुक्त क्रिया को पढ़ना है एक बार, जिनमें से क्या है ये नित्यता बोधक, मतलब नित्यता इन द सेंस कंटिन्यूअस ना। फिर अगला है आपका निम्न में व्यंग्यार्थ का पर्यायवाची क्या होगा। व्यंग्यार्थ, तो व्यंग्यार्थ मतलब कि वही हंसी मजाक वाला। प्रतीयमानार्थ एकदम सही है, सूच्यार्थ एकदम सही है, आपेक्षार्थ एकदम सही है, पढ़ने में ही समझ नहीं आ रहा है तो क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। मैं आया और वह गया किस वाक्य का उदाहरण है। मैं आया और वह गया, तो और लगा यहाँ पर दो, याद रखना। तो इसको पहचानने का रहता है एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य, एक संयुक्त वाक्य। आप लोग पहले वाक्य वाला चैप्टर देखिए, मैं पढ़ाया हूँ, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। हिंदी करके बना है प्लेलिस्ट, जाके ज़रूर देखिए। ये जो सारा चीज़ है एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर मतलब क्लियर ना। तो ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य, जरूर देखिए उस वीडियो को, वाक्य परिचय करके बना है। बिल किस भाषा का उपसर्ग है। ये जो बिल है बताया ना, उपसर्ग क्या होता है, पहले प्रत्यय बाद में, और क्वेश्चन आ चुका 2 बार उपसर्ग प्रत्यय से, क्या होगा, उर्दू। अगला आपका परात किस भाषा का शब्द है। परात, तो परात जो है याद रखना जी, परात जो है पुर्तगाली शब्द है, भाषा का शब्द है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा मैं, आप जरूर देखिए। वाक्य वाला तो जरूर देखिए, और वर्णमाला का जरूर देखिए। इसमें देख रहे हम लोग अपठित गद्यांश का संक्षेपण एक प्रकार का पुनः सृजन है, क्योंकि संक्षिप्तीकृत रचना का निम्नांकित वैशिष्ट्य उसे पुनः सृजन की कोटि तक पहुंचाता है। अभी क्या बोलना चाह रहा है इसमें, आंसर है, आंसर इसका डी है, ए है, याद रखना। मूल अंश को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के क्या है कारण। तो ये हो गया इस प्रकार का आज का जो है 25 क्वेश्चन हमारा। अगला वीडियो हम लोग फिर देखेंगे। शिक्षक भर्ती 2 हुआ है पेपर, जिसमें पेपर 1 का डिस्कस कर चुके, पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। शिक्षक भर्ती वर्ष 2019 में 2 हुआ था ना, एक आपका साइंस वाला हुआ था, एक आपका अंग्रेजी वाला हुआ था। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।